तनी कौन आ गया? सबर तो करो भाई, आ रही हूँ। हद हो गई। तनी कौन आ गया जी? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मुझे शहनाज बेगम से मिलना है, उनको ये अदालती हुक्मनामा कोर्ट का ऑर्डर देना है। सरकारी? आप कोर्ट की किसी पेशी में हाजिर नहीं हुई, इसीलिए अदालत ने आपकी जायदाद की कुर्की के ऑर्डर जारी किए हैं। 15 दिन के अंदर आपको ये जगह खाली करनी पड़ेगी, वरना सरकार ताकत का इस्तेमाल करेगी। ये आपका कोर्ट का ऑर्डर है। अब प्लीज जरा यहाँ साइन कर दीजिए इस जगह। बहुत शुक्रिया। विकी, विकी क्या कर रहे हो बेटा? अरे अम्मी तंग आ गया हूं मैं इससे। कम से कम डॉक्टर से मशवरा कर लेते, एक आध एक्सरे हो जाता, पता लग जाता ना कि हड्डी जुड़ी है कि नहीं। जुड़ गई है, ये देखें, बिल्कुल ठीक है पैर। पता नहीं बेटा क्या करते हो तुम। ये क्या है? ये वो कोर्ट से कोई नोटिस वगैरह आया है, बता रहा था कि कोई जायदाद की कर्की वगैरह होगी। पहले भी आया 2 दफा, मैंने आपको बताया नहीं था। क्यों नहीं बताया? बताने का कोई फायदा नहीं है। ये घर आपको मामू ने गिफ्ट किया था ना। अब मामू की सारी जायदाद जब्त होने जा रही है, पता नहीं किस वजह से। ये घर भी चला जाएगा। है, लेकिन ये घर तो मेरे भाई ने मुझे तोहफे में दिया था, क्यों खाली करना होगा? अम्मी, जिसकी जायदाद जब्त होती है ना, उसके नाम पर कुछ भी होता है तो सब कुछ जब्त हो जाता है। और मामू ने ही आपको गिफ्ट किया था, और हमारे पास तो वकील को देने के लिए पैसे भी नहीं, उसकी फीस भी इतनी ज्यादा होगी। और मेरा नहीं ख्याल इस केस को लड़ने का कोई फायदा, क्योंकि ये केस हम पहले ही हार चुके हैं। अरे बेटा, ये घर हमारे हाथ से चला गया तो हम क्या करेंगे? कहाँ जाएंगे? कैसे खाएंगे कुछ? तुम भी कुछ काम नहीं करते हो, और वो गुलशन वाला फ्लैट भी हमारे हाथ से निकल गया है, उसका किराया भी नहीं आता। क्या करेंगे? कहाँ से खाएंगे? हम तो भूखे मर जाएंगे बेटा। अच्छा अम्मी, फिक्र ना करें आप, कोई ना कोई इंतजाम हो जाएगा। खबर करो मेरा सन, अल्लाह को यही मंजूर था। सखी बाबा, समान हमारा भाई था, हमसे बहुत मोहब्बत करता था। हमारा बचपन का दोस्त हमसे बिछड़ गया बाबा। अल्लाह की मर्जी के आगे कोई कुछ नहीं कर सकता मेरा सन। मैंने कहा ना, सब्र कर, सब्र कर। बस ये समझ लो मेरा सन कि कुछ बातिल कुव्वत उसका दुश्मन हो गया था। यह हादसा नहीं था, ये अल्लाह जानता है, यह हादसा नहीं था, क्योंकि हमको मालूम है हम शायद इसलिए बच गया क्योंकि हम उसका बदला लेगा। हम उसको नहीं छोड़ेगा मेरा बच्चा, हम उसको नहीं छोड़ेगा। जी अकबर भाई, बस देख लीजिए, वही हुआ जिसका खदशा था। चली गई अभी हमारे बेटे को छोड़ के। सुफियान भाई, अभी तो उनका बेटा बहुत छोटा है, ये बहुत बुरा हुआ। अरे अकबर भाई, हम तो सुख का सांस ले रहे हैं। हर रोज की लड़ाई झगड़ा फसाद, अच्छा ही हुआ जो कुछ भी हुआ। दोनों का गुजारा मुमकिन ही नहीं था, हो ही नहीं सकता था। राम भाई,
आमना का हशर हमारे सामने है। जब हस्बैंड और वाइफ में मेंटली अंडरस्टैंडिंग ना हो तो फिर यही होता है। हाँ अकबर भाई, एक बच्चे के लिए इंसान कब तक मरता रहेगा। तो अदनान को ऐसे मॉडर्न लड़की से शादी करनी ही नहीं चाहिए थी। हमने तो बहुत मना किया, लेकिन पता नहीं उस कलमुही ने क्या जादू किया हुआ था। असल में ना अकबर भाई, यहाँ अमीर घरों के बच्चे हैं ना जी, उनकी तरबियत तो बहुत बुरी है। लड़कियां जो हैं वो शौहर को पांव की जूती समझती हैं, ना कोई इज्जत, ना लिहाज, ना शर्म। बस आप यकीन करें अकबर भाई, मैंने तो आज तक इनके सामने ऊंची आवाज में बात ही नहीं की। जी भाभी, ये माँ बाप की अच्छी या बुरी तरबियत ही होती है। जी हाँ, आप बिल्कुल ठीक कह रहे। अब हमारी आमना को देख लीजिए, देखिए ना उसकी कैसी अच्छी तरबियत है। बेशक वो कनाडा में रही है, लेकिन शरीफ, तमीजदार, हर चीज का ख्याल रखने वाली, तो इससे अच्छी तरबियत ही दिखाई देती है ना अकबर भाई। अच्छा, ये बताएं कि उनके दरमियान अब क्या स्टेटस चल रहा है? बात तलाक तक तो नहीं पहुंचेगी ना? जाहिर है अब तो तलाक ही होगी अकबर भाई। जब एक साथ गुजारा नहीं हो रहा तो हल तो उसका यही है कि तलाक होगी, और क्या हो सकता है। देखिए ना अकबर भाई, हम तो चाहते हैं कि हमारे बेटे का घर बस जाए। ऐसे तन्हा कैसे जिंदगी गुजारेगा? और हम तो उसे ज़हनी तौर पर इसके लिए तैयार भी कर रहे हैं, और वो हो जाएगा इंशाअल्लाह, ऐसी कोई बात नहीं। बस वो मेरी तो आपसे ये दरखास्त है कि आप एक बार आमना बेटी से पूछ लीजिए। मुझे तो ये रिश्ता बहुत मौजूद लगता है। मुझे लगता है कि इन दोनों बच्चों का आपस में बहुत अच्छा गुजारा हो सकता है। विकी, विकी, क्या हुआ है? क्यों इतने परेशान रहने लगे हो? मैं काफी दिनों से नोट कर रही थी। क्या बात है? कोई मसला है? क्यों अपसेट हो? मैं ठीक हूँ। इंसान की जिंदगी में बहुत सारे मसाइल होते हैं जिसकी वजह से वो परेशान होता है, इसलिए अपसेट लग रहा हूँ। अच्छा, जिस विकी को मैं जानती हूँ वो तो ऐसा नहीं है। वो तो बहुत बहादुर है, हर मुश्किल का बहादुरी से मुकाबला करता है, हंसता है, खेलता है। जब से आई हूँ तब से वो विकी नजर ही नहीं आ रहा। क्या हुआ है? सच बताओ। बताओ ना। कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम्हें लगता है मेरा और अदनान का रिश्ता खत्म हो रहा है तो तुम्हारा और मेरीन का भी रिश्ता नहीं हो सकेगा? ऐसी कोई बात नहीं है। अब मैं जो तुम्हें बताना चाहता हूँ वो मैं चाह कर भी नहीं बता पा रहा। विकी, मुझे नहीं बताओगे तो और किसको बताओगे? बताओ ताकि मैं तुम्हारी मदद कर सकूं। अभी हाँ, तुम मेरी मदद कर सकती हो, बल्कि सिर्फ तुम ही मेरी मदद कर सकती हो। कहो। तुम्हें याद है जिस दिन मेरा एक्सीडेंट हुआ था? मैं तुम्हारे वकील के असिस्टेंट से मिला था। उसने मुझे बहुत बड़ी बात बताई कि तुम्हारे नाम पर कोई 12 करोड़ का अकाउंट नहीं है। क्या मतलब कोई अकाउंट नहीं है? ऐसा कैसे हो सकता है? को बिहार, ये हकीकत मैं तुम्हें उसी दिन बता देना चाहता, और हकीकत यह है कि ये सब कुछ झूठ है। तुम्हारे नाम पर कोई 12 करोड़ का अकाउंट नहीं है, और ये झूठ इसलिए बोला गया है कि तुम्हारे ससुराल वाले तुम्हें अपने घर से ना निकाल दें। अच्छा, पर क्यों बोला ये झूठ वकील ने? उस रोज
जब मेरा एक्सीडेंट हुआ था ना, और मैं बेहोशी की हालत में हॉस्पिटल में पड़ा था, उस बेहोशी की हालत में मेरे पास एक शख्स मिलने आया था। वो इंसान नहीं था, वो एक शैतान है, जिन है, जो मेरे अंदर घुस जाता है, मेरे दिमाग पर हावी हो जाता है, और फिर मुझे कुछ याद नहीं रहता। ना मेरे एज़ा काम करते, ना मेरी जुबान। और तुम्हारे साथ सब कुछ जो हो रहा है ना, वो वही कर रहा है। तुम्हारे और अदनान के दरमियान इख्तलाफात पैदा कर रहा है, तुम्हारे और अदनान की तलाक करवाना चाहता है, तुम्हारी जिंदगी को बर्बाद कर देना चाहता है। कौन मुझे बर्बाद कर देना चाहता है? विकी, तुम्हारा नौकर फुरकान। बहुत अच्छे। बहुत अच्छे विकी बाबू, अपने दिल की भड़ास निकाल ली। हाँ, निकाल ली मैंने दिल की भड़ास। सब बता दिया मैंने अभिया को। किसे बता दिया? इसे? हाँ, सब कुछ रुक गया है। जब से तुमने बोलना शुरू किया, उस वक्त से कुछ भी आगे नहीं बढ़ा, कुछ भी नहीं। तुमने कुछ नहीं कहा, इसने कुछ नहीं सुना, इसे कुछ याद भी नहीं। इसने तुमसे जो बातें की वो भी मेरी मर्जी से की। थोड़ी देर बाद जब वक्त दोबारा चलेगा तो इसे कुछ याद नहीं होगा, क्योंकि इसे कुछ पता ही नहीं। मैं तुम्हारे दिमाग के अंदर रहता हूं विकी बाबा। मेरी मर्जी के बगैर तुम सांस भी नहीं ले सकते। इसलिए जैसा मैं कह रहा हूं चुपचाप वैसा करते जाओ। क्यों चुप कर गए हो एकदम से? बताओ ना क्या हुआ है। बोलते बोलते चुप कर गए, मुझे नहीं बताओगे? विकी, मुझे नहीं बताओगे तो और किसको बताओगे? मुझसे तो तुम अपनी हर बात शेयर करते हो ना। नहीं, कुछ नहीं। ठीक हो, कमरे में जाना है, रेस्ट करना है। कुछ चाय गिर जाएगी, ध्यान से। अस्सलाम वालेकुम भाई। वालेकुम सलाम। नाश्ता लगा दो? नहीं, रहने दो। अब भाई, क्या बात? भाई ये सब कुछ जो भी हो रहा है गलत नहीं हो रहा? गलत तो हो रहा है, लेकिन मेरीन, कभी कभार जिंदगी में की गई गलतियां आपके सामने जल्द आ जाती हैं और कभी कभी देर से। शायद अभिया के साथ शादी मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती थी। नहीं भाई, आपने कोई गलती नहीं की है। भाभी तो बहुत अच्छी हैं। अम्मी बिलावजह उन पर इल्जाम लगा रही। नहीं मेरीन, अम्मा बिला वजह इल्जाम नहीं लगा रही हैं। कोई वजह है जिसकी वजह से वो विकी के बारे में ये सब कुछ कह रही हैं। विकी गलत नहीं है, बहुत अच्छा है।
यू नीड टू वेक अप। समझ रही हो मेरी बात? तुम्हें जिस तरह विकी दिखता है वो वैसा बिल्कुल नहीं है। भाई मैं बिल्कुल न्यूट्रल होके बात कर रही हूँ। आप खुद ही बताएं, विकी हमेशा सबसे अच्छी तरह मिलता है, अच्छे से बात करता है, अच्छा बिहेव करता है। अम्मी को सिर्फ बहाना चाहिए। बहाना नहीं चाहिए उनको मेरीन। हकीकत तुम्हें तब मालूम होगी जब तुम खुद न्यूट्रल होकर सोचोगी, न्यूट्रल होकर समझोगी इस सिचुएशन को। भाई नाश्ता। इसका मतलब है मैं अबिया को कुछ नहीं बता पाऊंगा। लेकिन अगर मैं अबिया को कुछ बता नहीं पाऊंगा तो ये मसला सॉल्व कैसे होगा? मुझे लगता है मैं उसके कब्जे में हूं और कभी लगता है कि सब कुछ उसके कब्जे में नहीं है। नहीं, सब कुछ उसके कब्जे में नहीं है, मैं उसके कब्जे में हूं। कैसे निकलूं उसके चुंगल से? कैसे विकी? कुछ करना पड़ेगा, लेकिन अबिया को पता चलना बहुत जरूरी है। वो तो इतना करीब है अबिया के कि उसे पता चल गया तो शायद अपना बचाव कर पाए। लेकिन कैसे? मुझे किसी की मदद लेनी होगी। हाँ, अदनान इस सिलसिले में मेरी मदद कर सकता है। अदनान बरकान को भी जानता है और वो समझ जाएगा, जरूर मेरी बात समझेगा। इसलिए मैं अदनान को उसके ऑफिस में जाकर बता दूंगा। बरकान ने अबिया को बताने से मना किया है, लेकिन मैं अदनान को बताऊंगा इतनी राजदारी से कि बरकान को पता भी नहीं चलेगा। पप्पो, क्या बात है? क्यों परेशान बैठी है? क्या बताऊं बेटा, सलीम भाई की वफात के बाद तो जैसे हमारी जिंदगी तबाह और बर्बाद हो गई। अरे परेशानियां खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही, एक के बाद एक, एक के बाद एक। हुआ क्या है पप्पो? क्या बताऊं बेटा अब तुम्हें पता है ना, ये घर सलीम भाई ने मुझे तोहफे में दिया था। जानते हैं, बाबा ने कितने प्यार से आपको ये घर गिफ्ट किया था। बस बेटा, ये घर अब हमसे छिनने वाला है। क्या मतलब है पप्पो छिनने वाला है? क्या हुआ? सलीम भाई की पूरी जायदाद सरकार ने जब्त कर लिया ना, और उसके पास चली गई है। तो इसी तरह ये घर भी उन्हीं का हो गया। इसकी कुर्की का भी नोटिस आ गया बेटा। कहाँ जाएंगे अब? हमें यहाँ से जाना पड़ेगा बेटा। कि पप्पो कहाँ जाएंगे? यही तो, कहाँ जाऊंगी बेटा? जहां किस्मत ले जाएगी वहां जाऊंगी, क्या करूं? अच्छा पप्पो, परेशान नहीं हो। कहाँ है विक्की? कहाँ चला गया है? उठा तो था सुबह। हाँ बेटा, उसको मैंने ही उठाया था, बताया था, सारी सिचुएशन समझाई थी, कहा था कि बैठकर कोई बात करते हैं। पता नहीं कहाँ चला गया विक्की, कहाँ चला गया विक्की। अच्छा पप्पो प्लीज रिलैक्स हो जाए, रोई तो नहीं ना। विक्की आता है तो फिर इस बात पर बैठ के बात करते हैं, ठीक है? कोई ना कोई हल निकाल लेंगे इंशाल्लाह। उठे आप, थोड़ा सा कुछ खा ले। नहीं मेरा बच्चा, नहीं, मुझे बिल्कुल भूख नहीं है। पप्पो, ना कुछ खाने से और ऐसे रोने से आपकी परेशानियों का हल निकल आएगा? नहीं ना,
उठे, तबीयत खराब करेंगी ऐसे। कुछ खा लें, विकी आता है तो हम इस बारे में बात करते हैं। अच्छा बेटा, उठे, चलिए। तुम क्यों आए हो तुम यहाँ? अदनान, अदनान मैं तुमसे मिलने आया, बहुत जरूरी बात बतानी है। कोई बात नहीं करनी है मुझे तुमसे, निकलो अभी के अभी यहाँ से। अदनान प्लीज, ऑफिस है तुम्हारा, क्यों शोर मचाओगे, तमाशा करोगे, इसका कोई फायदा नहीं। यकीन जानो मैं भी कोई तमाशा नहीं करने आया, एक बहुत जरूरी बात बताने आया हूं, प्लीज। मैं समझ में नहीं आ रही है, मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी है, निकल जाओ यहाँ से। मैं चला जाऊंगा, लेकिन प्लीज मेरी बात सुन लो, उसके बाद जो फैसला करोगे तुम्हारी मर्जी। क्या बात करनी है? कहो कहो, क्या बात करनी है बताओ। मैं अबिहा से शादी करना चाहता हूं। शौक? अरे अभी से नहीं, बचपन से। छोटा सा था मैं, बल्कि मैंने तो अपनी अम्मी को भेजा रिश्ते के लिए, जैसे भेजते हैं, लेकिन ऐन मौके पर तुम आ गए, सारी गेम खराब। लेकिन अब गेम बन रही है। लेकिन कोई बात नहीं, वो कहते हैं ना, देर आए दुरुस्त आए, हालात सुधर रहे हैं। अबिहा तुम्हारे साथ नहीं रहना चाहती और ना ही तुम्हारे घर वालों के साथ। सो इसलिए मेरे प्यारे भाई, तुम अबिहा को तलाक दे। बकवास बंद करो अपनी। बकवास नहीं कर रहा मैं, सच बोल रहा हूं। देखो, अगर तुमने ये कदम नहीं उठाया तो हम जाएंगे अदालत और वहां तुम्हारे खिलाफ फाइल करेंगे खुला, और तो देनी पड़ेगी ना तलाक। मैं अपनी बीवी से बात करूंगा। अच्छा, मतलब तुम अबिहा से बात करना चाहते हो, अपनी बीवी से? करो, जरूरी है, बात करना जरूरी है। लेकिन क्या तुम्हारी बीवी अबिहा तुमसे बात करना चाहती? द आंसर इज नो। वो तुमसे बात नहीं करना चाहती भाई, इसलिए मेरा भाई उसको फारिग तलाक दे दो उसे। वरना कहा ना, हम चले जाएंगे अदालत, फिर होगी खुला। अब सोच लो, तलाक या अदालत के चक्कर पे चक्कर लग जाओगे। बीबी जी, आइए आइए, अंदर आइए। मुस्कान, तुम? जी बीबी जी, मैं घर से भाग कर यहाँ पर क्यों आ गए? नहीं बीबी जी, मैं बड़े साहब को बता कर आया हूँ। अब्बू को बताया था कि यहाँ पर आ रहे हो? नहीं बीबी जी, वो दरअसल मुझे अबिहा बीबी लाई थी, जब वो चली गई तो फिर मैंने कहा मैं भी वहाँ नहीं रहूँगा। उन्होंने तो मुझे ऐसा कुछ नहीं बताया कि आपने उनको बताया है। नहीं बीबी जी, मैं तो बड़े साहब को बता के निकला। भाभी कहाँ है? अंदर ही है, आजा।
ट्रेलर था ये। मजा आया? मक्कारी कर रहे हो? मक्कारों के बादशाह के साथ? नहीं, वो मैं सब पता है मुझे। ये जो तुम कर रहे हो ना, ये मैं करता हूँ सबके साथ। देखो, तुमने कहा था अभिया को मत बताना। खुदा की कसम, मैंने अभिया से कुछ नहीं कहा। अदनान से यही तो कह रहा हूं मैं, मक्कारी कर रहे हो मेरे साथ। विकी, विकी, ओ विकी। अगर ये बात तुम्हारे मुंह से निकली तो तुम्हारे साथ वो होगा जो भी नहीं हुआ। घर जाओ, कोई तुम्हारा इंतजार कर रहा है। और अगर जिंदा रहना चाहते हो तो दोबारा ऐसी हरकत मत करना। बश बश बश। अभिया, जी पप्पो। बेटा वो महरीन आई। महरीन आई है? फारिस से मिलने आई होगी। अच्छा किया उसने। आप चलें, मैं आती हूँ। बेटा वो मैं ये कह रही थी कि घर की कुर्की का जिक्र मत करना उससे। कैसी बातें कह रही हैं पप्पू? ये तो हमारे घर का जाती मसला है ना, मैं ससुराल में डिस्कस क्यों करूंगी? आप फिक्र ना करें, मैं ऐसा कुछ नहीं कहूंगी। वो ये महरीन और विकी एक दूसरे को पसंद करते हैं शायद, लेकिन बेटा मुझे ये रिश्ता समझ नहीं आ रहा कुछ। पप्पू मैं क्या कह सकती हूँ अभी इस बारे में? आप तो जानती हैं कि मेरा और अदनान के। हाँ हाँ हाँ, फिक्र ना करो, सब ठीक हो जाएगा बेटा। खैर तुम आ जाओ। हाँ, मैं आती हूँ। अरे महरीन। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। बैठो बैठो बेटा, तुम बैठो, मैं तुम्हारे लिए चाय लेकर आती हूँ। नहीं नहीं पप्पू, मैं नाश्ता करके आई हूँ। अच्छा तो ठंडा लेकर आती हूँ, पहली दफा आई हूँ यहाँ। आंटी मैं पहले भी आ चुकी हूँ, शायद आपने गौर नहीं किया। अच्छा हाँ, मुझे नहीं पता। अच्छा तुम बैठो, बुरकान बहुत अच्छा शरबत बनाता है, मैं शरबत बनवा के भेजती हूँ, ठीक है? बैठो। अरे आप आ गए, आए बैठे, अपना घर ही समझे बिल्कुल। तंज कर रही हूँ? मैं तो सच बोल रही हूँ। अगर मेरी बात को तंज का इल्जाम दिया जा रहा है तो इसमें मेरी तो कोई गलती नहीं है। मैं जानता हूँ तुम तकलीफ में हो, लेकिन हालत देखो मेरी। कब तक अपने इस एक्सीडेंट का गम मनाते रहोगे? मैं गम नहीं मना रहा, मैं वाकई तकलीफ में हूँ, परेशान हूँ, और अबीहा की वजह से। जानती हूँ क्यों परेशान। नहीं, तुम कुछ नहीं जानती। खैर, कब आई तुम? अभी ही आई हूँ। आओ बैठो ना मेरे पास। क्या हुआ, डर लग रहा है? बात नहीं करनी मुझसे? कोई 100 दफा तो कॉल्स की होंगी मैंने, जिसमें से मुश्किल से एक कॉल का जवाब दिया होगा। अभी मेरा किसी से भी बात करने का मूड नहीं है।
लेकिन हमारा बात करना जरूरी है। ये बात क्यों नहीं समझ आ रही है तुम्हें? अगर तुम्हें मुझसे शादी नहीं करनी या पहले हमारे बीच में जो भी कोई बातें हुई हैं वो सब बकवास था, तो मुझे बता दो, मुझे किस गुमान में रखा हुआ है तुमने? ऐसी कोई बात नहीं है। मैं एक सिचुएशन में स्टक हूं और बहुत बुरी तरह से स्टक हूं। मैं निकलूंगा, सब ठीक हो जाएगा। मुझे कुछ ठीक होता नजर नहीं आ रहा है। वैसे मैंने कहा ना, मैं परेशान और अबिहा को लेकर ज्यादा परेशान। तुम्हारा भाई अदनान और तुम्हारे घर वाले अबिहा के साथ अच्छा सलूक नहीं कर रहे। अबिहा भाभी और अदनान भाई के दरमियान सारी प्रॉब्लम्स अगर खत्म नहीं हुई तो जानते हो ना, हम दोनों की भी आगे कोई बात नहीं हो सकती। जानता हूं, और तुम भी समझ लो। प्लीज अपने भाई को समझाओ, अपने घर वालों की बातों में आना बंद करे। मुझे नहीं पता नान भाई के दिमाग में क्या चल रहा है या क्या प्रॉब्लम्स है, कि उनको तो लगता है कि शायद हमारे साथ कोई मसला है। क्या अम्मा कुछ पट्टियां पढ़ा रही हैं और कुछ समझ नहीं आ रही। मैंने कहा ना, तुम अदनान से बात करो। बैठो, मैं जरा अम्मी को देख लूं। अस्सलामुअलैकुम। कैसे? ठीक, इसको तो दे मुझे। अभी सोया है? अभी सोया। अभी देखेगा ना पुप्पो आई है, जाग जाएगा। जी अम्मी, मकान बता रहा था, आपने बुलाया? हाँ। कहाँ चले गए थे तुम? एक काम से गया था। अगर तुम किसी काम के होते ना तो आज ये दिन देखना नसीब ना होता। क्या बात है अम्मी, क्यों परेशान है आप? वाह भाई वाह, ये तुम मुझसे पूछ रहे हो कि मैं परेशान क्यों? घर की कुर्की का ऑर्डर आ गया है, ये घर हमें खाली करना है। कुछ नहीं पता कि हम कहाँ जाएंगे और तुम कह रहे हो कि आप परेशान क्यों हैं? अम्मी मैं कह रहा हूँ कुछ ना कुछ बंदोबस्त हो जाएगा। बस कोई ना कोई बंदोबस्त मुझे चाहिए। 15 दिन का ऑर्डर देकर गए हैं वो, और एक हफ्ता ऐसी चुटकियों में गुजर जाता है। घर का सामान उठाकर फेंक देंगे, सारी दुनिया में हम जलील हो जाएंगे। विकी, क्या कराओगे तुम, बताओ? अम्मी मैंने कहा ना, मैं बंदोबस्त कर रहा हूँ, कुछ ना कुछ हो जाएगा। क्या खाक हो जाएगा? अरे सलीम भाई की जिंदगी में कुछ कर लेते, कुछ कमा लेते, कुछ बन जाते तो कितना अच्छा था। आज ये दिन देखना तो नहीं पड़ता ना हमें। वो घर भी हमारे हाथ से निकल गया, ये घर भी निकल जाएगा तो हम कहाँ रहेंगे? विकी तुम कोई नौकरी क्यों नहीं कर लेते बेटा? अम्मी सब कुछ आपके सामने है। एक्सीडेंट हुआ है मेरा, मैंने नईम से बात की है, ठीक हो जाऊंगा तो उसके ऑफिस में चला जाऊंगा। और वैसे भी पहले कमाता था ना। वाह भाई वाह, बहुत खूब कमाते थे तुम। हैं 6 महीने में 1 लाख कमा लिया तो कोई खजाना नहीं कमाया तुमने, कमाता ही था। बात सुनो मेरी, मुझे जल्द से जल्द कोई रिजल्ट चाहिए। कह दिया आज के आज, सुन लिया तुमने? हद हो गई, कमाता ही था मैं, बड़े आए, खराब होकर रह गया। क्या कर सकते हैं, क्या नहीं कर सकते। मैं अभी यहाँ से शादी करना चाहता हूँ। अरे अभी से नहीं, बचपन से। छोटा सा था मैं,
बल्कि मैंने तो अपनी अम्मी को भेजा रिश्ते के लिए, जैसे भेजते हैं, लेकिन ऐन मौके पर तुम आ गए। हालात सुधर गए। अभी तुम्हारे साथ नहीं रहना चाहता और ना ही तुम्हारे घर वालों के साथ। सो इसलिए मेरे प्यारे भाई, तुम अभी को तलाक दे दो। देखो, अगर तुमने ये कदम नहीं उठाया तो हम जाएंगे अदालत और वहां तुम्हारे खिलाफ फाइल करेंगे गुनाह। लेकिन क्या तुम्हारी बीवी या बीहा तुमसे बात करना चाहती? द आंसर इज नो। वो तुमसे बात नहीं करना चाहती भाई। इसलिए मेरा भाई उसको फारिग तलाक दे दो, वरना कहा हम चले जाएंगे अदालत, फिर होगी खुला। अब सोच लो, तलाक या अदालत के चक्कर पे चक्कर।